औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हो। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज के ज़माने में जब हम इस्लाम से ज़्यादा दूर होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई इस्लाम की तबलीग बहुत कम लेते हैं। घर का माहौल ऐसा है, घरों के माहौल ऐसे हैं कि इस्लाम की तालीमात बहुत कम हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा लोग गुमराह हो जाते हैं। जो आज के ज़माने में हैं, ज़ना आम है, चोरी चकारी जुआ ये सब कुछ आम है। तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। उनमें से एक मसाइल होता है कि हम हमसायों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का नुकसान करना पसंद करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कोई ना कोई वीक पॉइंट मिल जाए, और इस हद तक कर देते हैं कि वो शरीफ गरीब बंदा या तो ख़ुदकशी कर लेता है, तो या वहाँ से भागना मुनासिब समझता है, जायदाद बेच देता है, और कुछ कब्ज़ा कर लेते हैं, कुछ कत्ल कर देते हैं, कुछ कत्ल की धमकी, कुछ इज़्ज़त की धमकी। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पाकिस्तान में और अब तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना है वहाँ पे ख़ास तौर पर ये चीज़ें बहुत आम होती जा रही हैं। तो अगर आप हक़ पर हैं और दुश्मन ने आपको इज़्ज़त जान हर तरह से तंग कर दिया और किसी सूरत में बाज नहीं आ रहा, तो फिर आप ये अमल करें, लेकिन हक़ पर हैं दुश्मन को हलाक करने के लिए। ये सिर्फ़ एक दिन या एक रात में करना चाहें रात में करें, या दिन में करना चाहें तो दिन में करें। एक दिन का अमल है। इंशाअल्लाह ताला जो दुश्मन होगा, जो इस तरह के नाजायज़ काम कर रहा होगा, गलत काम कर रहा होगा, वो इंशाअल्लाह ताला आपके रास्ते से हट जाएगा। फिर वह अपने ही अंजाम को ख़ुद ब खुद पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर जो भी मेरा अमल है, नक्श हैं, उसकी रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख लीजिएगा। और सबसे गुजारिश करूँगा कि रमज़ान है, आगे ईद आ रही है, जो मेरे भाई बहन फ़िदिया देना चाहते हैं, रोज़े नहीं रख सकते किसी भी वजह से और अफोर्ड कर सकते हैं फ़िदिया, वो फ़िदिया मुझे दे सकते हैं दूसरे लोगों को देने के लिए। सदका खैरात ज़कात, जो सफ़ेद पोश हैं लोग, जिनके हाँ 2 वक्त का खाना भी क्या 1 वक्त का खाना नहीं है, उनको अगर देना चाहें तो मेरे थ्रू दे सकते हैं। अमल ये है कि आपने किसी भी दिन, चाहे दिन के टाइम हो या रात के टाइम हो, लेकिन जाना आपने किसी दरिया के किनारे पे है, कोई बड़ी नहर हो, कोई समंदर हो, कोई इस तरह की चीज़ हो। ख़ास तौर पे आप कोई बड़ी नहर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप मुनासिब समझें, दिन के टाइम या रात के टाइम, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो आपने एक ईंट ले लेने हैं, ईंट कच्ची हो या पक्की हो वो आप ले लें। एक कोई पेन आपके पास होना चाहिए, कोई चाक होना चाहिए। तो आपने नहर के किनारे, दरिया के किनारे या समुद्र के किनारे बैठ जाना है और 41 टाइम सूरह यासीन पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है? जब पहली बार पढ़नी है तो ईंट पर एक लाइन लगा लेनी है, फिर दूसरी बार पढ़ी तो फिर एक और लाइन लगा लें। इस तरह 41 लाइन भी लगेंगी उस पर, ठीक है। इस तरह लगानी है कि ईंट पर 41 लाइन्स आ भी जाएँ, इतनी बड़ी लगानी है। तो 41 टाइम पढ़ेंगे, 41 टाइम ही लाइन लग जाएगी। जब भी लाइन लगाएं, आंखें बंद करके उसको मरा हुआ देखें कि वो हलाक हो गया है, जो दुश्मन है आपको, उसका मरा हुआ देखकर एक लाइन लगानी है। तो 41 टाइम जब आपने लाइन लगा दी, 41 टाइम जब आपने सूरह यासीन पढ़ ली, सिर्फ़ एक शर्त ये रखनी कि पाक साफ़ होना है। और सबसे पहले ये कि जब बैठना है फिर पढ़ के उठना है, ऐसी जगह बैठना कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जब पढ़ लिया 41 बार उस पर लाइन लगी, फिर आपने काबा शरीफ की तरफ मुँह खड़े होकर उस ईंट को उस पानी में फेंक देना है और घर वापस आ जाना है दुआ करके। इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में जो दुश्मन होगा, जो बहुत ज़्यादा जालिम होगा, अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। सिर्फ़ आपका हक़ पर होना ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।